अशोक कुमार। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक वीडियो डाली थी, नींद में और समाधि में क्या अंतर है। वीडियो को सुना, बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन बाबा जी मन में एक प्रश्न है कि समाधि और संबोधि में क्या अंतर है। कृपया बताने का कष्ट करें। मनुष्य किसी न किसी भ्रम के साथ जुड़ा रहता है, वो चाहे कोई भी हो। कभी तुम मान सम्मान के साथ जुड़ जाते हो कि बस मान सम्मान ही सब कुछ है, तो समाज की फिक्र करते हो, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारा रिमोट लोगों के पास है। तुम समझते हो कि हम स्वतंत्र हैं, भूल में हो। तुम गुलाम, समाज के गुलाम हो, लोगों के गुलाम हो, लोगों की मान्यताओं के गुलाम हो, लेकिन तुम आजाद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मान और इज्जत के साथ जुड़े हुए हो। कोई समझता है कि मैं धन ही हूं, वह धन की अंबार लगा देता है। अगर उसको नुकसान पहुंच जाता है तो वो रोता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे पास कितना बाकी बचा, वह ये देखता है कि मेरा कितना कम हो गया, और वो रोता चिल्लाता है। धन ही उसके लिए प्राण है। कुछ लोग कुर्सियों से चिपके रहते हैं, गद्दियों से चिपके रहते हैं। उनकी गद्दी छिन जाए तो चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रम पाला था कि मेरा प्राण, मेरा जीवन ये गद्दी ही है। मनुष्य किसी न किसी भ्रांति में अपने प्राणों को उंडेले रखता है। वो भ्रांति बहुत तरह की हो सकती है। और उसके बाद की भ्रांतियां, मैं शरीर, ये भ्रांति। और इस भ्रांति के साथ तो करीब करीब सभी प्राणी जुड़े हुए हैं। मैं मन हूं, इस भ्रांति के साथ मनुष्य जुड़ा हुआ है। और जो जिस जिस तल पर जुड़ा हुआ है, वह अपने आप को वही समझ रहा है। जो धन से जुड़ा है वो अपने आप को धन समझता है, जो इज्जत से जुड़ा है वो इज्जत समझता है, जो पदवी से जुड़ा है वो पदवी समझता है, जो शरीर से जुड़ा है वो शरीर की इंद्रियों को अपना होना समझता है, जो मन से, भावनाओं से, विचारों से जुड़ा है वह मन को, भावनाओं को, विचारों को अपना होना समझता है। यह क्लिंगिंगनेस ही तुम्हारी बाधा है स्वयं तक पहुंचने के मार्ग में। तुम कहां क्लिंग हुए हो इसका सवाल नहीं। सवाल है कि तुम क्लिंग हुए हो, तुम चिपके हुए हो, तुम किसी के साथ आइडेंटिटी बना के बैठो। वो चिपके चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक तुम किसी से भी चिपके रहोगे, तुम पूर्णतः मुक्त न हो सकोगे। कुछ भ्रांतियों को संत तोड़ देते हैं,
एक वक्त था जब भ्रांति थी कि पति के साथ अगर पति किसी दुर्घटना में बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो स्त्री उसके साथ सती हो जाती थी, चाहते न चाहते। यह कुप्रथाएं थी। संतों ने, समझदारों ने, मानवता के रखवालों ने इन भ्रांतियों को तोड़ा। बहुत सी भ्रांतियां विषम में जन्म लेती हैं और उनको कोई ना कोई आके तोड़ता भी है, लेकिन मनुष्य ऐसा मूड है कि फिर नई नई भ्रांतियां बना लेता है। यानी मनुष्य चिपकना नहीं छोड़ता। पुरानी भ्रांतियों को छोड़ा तो नई भ्रांतियों को चिपक गया। यह चिपकना जब तक शुरू रहेगा तब तक तुम बंधन में रहोगे। यह मूल आपको एक्सट्रैक्ट निकाल के दे दिया अध्यात्म का। लोग मुझे पूछते हैं बाबा मैं कब मुक्त होऊंगा, तो मैं कहता हूं जब तुम सभी चिपकाहटों से मुक्त हो गए तो तुम मुक्त हो जाओगे। चिपकाहटें ही तुम्हें उलझाए खड़ी, यही बाधा है। तो बाबा अपने नींद और समाधि के बारे में बड़ा विस्तृत व्याख्यान दिया, लेकिन प्रश्न फिर अटक गया। ये प्रश्न तुम्हारी चिपकाहट है। कब तक प्रश्न पूछते रहोगे? ये मन बचने हेतु खुद मैं मर न जाऊं, इस हेतु बचने के सभी प्रयास करेगा और उन्हें ही मैं प्रश्न कहता हूं। वो प्रश्न चाहे तुम्हारे कुछ भी हो। मन की जीने की इच्छा, मर न जाऊं ये डर प्रश्न को उत्पन्न करता है। फिर तुम कहोगे कि हमने तो बड़ा शुद्ध प्रश्न पूछा। यह तो प्रश्न आध्यात्मिक है। प्रश्न कोई आध्यात्मिक नहीं होता, सभी संसारिक होते हैं। क्योंकि जहां जाकर तुम निष्प्रश्न हो जाते हो वही अध्यात्म का आखिरी पड़ाव है, निष्प्रश्न हो जाना। जब तक प्रश्न है, जब तक संसार है, अध्यात्म नहीं। जब प्रश्न खत्म हुए तो अध्यात्म आया और समाधि उसी का नाम है। समाधि का अर्थ है तुम्हारे सभी प्रश्नों का, तुम्हारे सभी रोगों का, संतापों का, कष्टों का, क्लेशों का, दुखों का, दर्दों का, भ्रमों का, पाखंडों का, मान्यताओं का, कल्पनाओं का अंत हुआ। तुम्हारी चिपकाहटें सभी तरफ से हटी और चिपकाहटें इतनी हैं कि किस किस चिपकाहट का वर्णन करें। कौन कौन सी चिपकाहटों को संत तोड़े। संत क्या करे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दे दूं और फिर तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न न उठेगा, नहीं हो सकता। वैसे मैंने इस प्रश्न का जवाब कई बार दिया है, लेकिन इन प्रश्नों का बार बार पूछना ये सिद्ध करता है कि तुमने वीडियो को या तो पूरा नहीं सुना, कई बार बिल्कुल आखिर में मोरल आता है। क्या करें, मैं लाचार हूं, मैं कहां बोलता हूं।
वो ही बोलता है। और वह क्या बोलता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। वह जो बोलता है बोल जाता है, उसका ही मटेरियल है, उसका ही गला है, वो ही बोलता है, उसी की आवाज है। परमात्मा को कभी बोलते सुना? नहीं सुना तो संत को सुन लेना, ब्रह्म ज्ञानी को सुन लेना। परमात्मा ही बोलता है। संत के भीतर से परमात्मा ही बोलता है। यद्यपि तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है, लेकिन तुम्हारे भीतर भ्रम है कि मैं बोलता हूं, और यही भ्रम तुम्हारी चुपकाहट है, तुम्हें पहुंचने नहीं देता। कई बार सारी वीडियो खत्म हो जाती है, वो जो मुझे मेरे चैनल कंट्रोलर कहते हैं कि ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही, तो मैं पूछता हूं कौन सी, तो वो हैरान हो जाते हैं। आपको पता नहीं बाबा? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? जो बोला वो क्या बोला? वह बस बोल गया, धारा में बहता बहता वो बोल गया, मैं नहीं बोला। वह बोला और उसने जो चाहा था वह बोला। इसी को समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ है पूरी चिपकाहटों से टूट जाना। जब पूरी चिपकाहटें टूट जाती हैं तो तुम उस समुद्र के भीतर धड़म से गिर जाते हो। ये चिपकाहटें ही थीं जो तुम्हें अधर में लटकाए रखती थीं, जो तुम्हें उस समुद्र में उतरने नहीं देती थी। कौन सी चिपकाहटें थीं? अलग अलग सभी की चिपकाहटें हो सकती हैं, लेकिन चिपकाहटें थीं। इसलिए समर्पण तुम करते नहीं, समर्पण हो जाया करता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम समर्पण कर दो। समर्पण होता है, समर्पण किया नहीं जाता। जैसे प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना होती है। प्रार्थना तुम्हारे भीतर के अंतःस्थल से उठी हुई फरियाद है, पुकार है। ये तुम्हारी पुकारें तो नकली, हृदय के अंतःस्थल से उपजी नहीं। ये किन्हीं अन्य अन्य कारणों से पैदा हुई है। समाधि का अर्थ है तुम्हारी सभी भ्रांतियां टूट गई और तुमने जान लिया कि मैं न तो इज्जत हूं, न धन हूं, न गद्दियां हूं, न शरीर हूं, न मन हूं, न विचार हूं, न भावना हूं। मैं कुछ भी नहीं। मैं इन सब से अलग आनंद स्वरूप आत्मा। अब इन शब्दों को बहुत बारीकी से बार बार सुनना है। तुम्हारी सभी चिपकाहटें टूट गई और तुम अंतर प्रज्ञा में स्थित हो गए, जिसे कृष्ण भगवान स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ तो होती समाधि, और वहां जाकर तुम्हारे सभी कष्ट, क्लेश,
दुख, रोग, दारिद्र्य, बोझ, तनाव सभी खत्म हो जाता है। क्यों? ये सब भ्रांति थी। मृत्यु वहां जाके खत्म हो जाती है, क्योंकि जो मरता है तुम्हें पता चलता है कि वो मैं नहीं। फिर तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती। फिर तुम किसी से कहते नहीं कि तुमने मेरी भावनाओं को आहत कर दिया। फिर विचार विचार तुम्हारे नहीं होते। फिर विचार मस्तिष्क के होते हैं, विचार बुद्धि के होते हैं। भावनाएं हृदय से उपजती हैं, भावनाएं तुम्हारी नहीं होती। न विचार तुम्हारे, न भावनाएं तुम्हारी, न शरीर के यंत्रों का कोई भी अंग तुम्हारा। जहां जाकर ये पता चलता है कि मैं ये सब नहीं हूं। और देखिए, जब तक चिपकाहटे हैं तब तक तुम्हें ये पता न चलेगा। ये सभी चिपकाहटें तुम्हें तोड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए जब गुरु तुम्हारी चिपकाहटों को तोड़ता है, तोड़ता मरोड़ता है, तुम्हारे अनगढ़त पत्थर को गढ़ता है, उसको नक्काशी करता है, उसको मूर्त स्वरूप देता है, तो तुम घबराते हो, तुम चिल्लाते हो, मेरी भावनाएं टूट गई, मेरे विचारों पर प्रहार कर दिया। ये तुम्हारा भ्रम था, इल्यूजन था। एक इल्यूजन से बहुत से इल्यूजन पैदा हो गए। वह मुख्यतः इल्यूजन क्या था कि तुम शरीर हो, तुम मन हो। जिस तल पर जाकर तुम्हें पता चल गया कि न तो तुम शरीर हो और न ही तुम मन हो, तुम इन दोनों से उपरांत आत्मा। न मरते हो, न गलते हो, न जलते हो, न टूटते हो, न सूखते हो। तुम वो तत्व हो जो सदा सदा से था, है और रहेगा। और तुम दुनिया में होते हुए परिवर्तन रोज देखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलती हैं। तुम छोटे से बच्चे थे, आज कितने बड़े हो गए। ये कहां से लिया? यहीं धरती से, यहीं वायु से, यहीं जल से, यहीं अग्नि से। सब कुछ तुमने एकत्रित किया। जब जन्मे थे तो बिल्कुल छोटे थे, यही 3-5 किलो के। और जब गर्भ में प्रवेश किए थे तो फिर तो तुम्हारा वजन ही नहीं था। लेकिन फिर एक भ्रम ने तुम्हें घेर लिया, और ये भ्रम कितनी कितनी जिंदगानियों से निरंतर बना रहा। निरंतर निरंतर तुम मानते रहे कि मैं शरीर, मैं मन। और तुम्हारा ये संस्कार घनीभूत होता रहा। आज संस्कारों की घनीभूत तय है, हिमालय पर्वत के समान ऊंची। और तुम्हारी आत्मा का स्वयं का हीरा दब चुका है। और अब तुम दुखी हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पास न पहुंच पाए वह सुखी हो नहीं सकता। सच्चा सुख मिलता है अपने स्वयं के पास पहुंचने से। अगर तुम दुखी हो तो इसमें कोई दूसरा कारण नहीं, मात्र एक ही कारण है कि तुम स्वयं के पास नहीं हो। तुम स्वयं से परे हो, स्वयं से दूर हो। और स्वयं से दूर जो हीरे के ऊपर परतें जम गई हैं, हिमालय जैसी ऊंचाई की परतें जम गई है, तो तुम उतने ही ज्यादा दुखी होते हो। थोड़ी सी मैल जमे तो कोई
बात है, तुम उसको कपड़े से पूंछ लेते हो, मैल साफ हो जाती है, तुम यथास्थिति बने रहते हो। लेकिन इन मान्यताओं को इकट्ठा करते 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 संस्कारों से युक्त तुमने पहाड़ खड़े कर दिए, भ्रमों के पहाड़ खड़े कर दिए। और ये भ्रम है, मैं शरीर, मैं मन, ये भ्रम है और उससे बड़ा भ्रम और क्या है। और अब तुमने इतनी तहें जमा ली हैं तो यह भ्रम टूटेगा। फिर शास्त्रों के कहे के अनुसार तुम गुरु की शरण में जाते हो और गुरु तुम्हें काटता पीटता है, छांटता है, और तुम गुरु से नाराज हो जाता है। तुम कहते हो हमें काटो पीटो मत, वो तुम्हारे कचरे को साफ करता है। तुम उलाहना देते हो, उससे नाराज हो जाते हो, नहीं तुम काटो पीटो मत। वो जो गुरु हमेशा ही छेनी थोड़ी का इस्तेमाल करता है, वहां से तुम भाग खड़े होते हो। तुम किसी और गुरु के पास जाते हो जो कि तुम्हारे हिमालय जैसी भ्रांतियों को और लेपन कर देता है और ऊंची कर देता है, तुम्हारी भ्रांतियों को सजा देता है, अच्छे प्रारूप दे देता है, श्रृंगार कर देता है, 16 श्रृंगार कर देता है, तुम और सुंदर नजर आते हो। लेकिन ध्यान रखना, भ्रांति अगर ज्यादा सुंदर हो जाए तो बड़ी खतरनाक होती है। जब तक बेड़ियां बेड़ियों की तरह दिखती हैं तो उसको तोड़ने का मन भी होता है, उपाय भी होता है, व्यक्ति परिश्रम भी करता है। लेकिन जब बेड़ियां आभूषणों जैसी लगने लगी कि ये तो मेरे लिए गहना है, तो फिर ना तो उन्हें तोड़ने का मन होता है और ना ही तुम तोड़ सकते हो। फिर तो वो गहना है, फिर तो तुमने मेकअप कर लिया, फिर तो तुमने सजा लिया उस आभूषण को, और तुम उस अहंकार को टूटते हुए देखना नहीं चाहते। जो व्यक्ति उस अहंकार को तोड़ने का प्रयास करता है किसी भी दिशा से, तुम उससे नाराज हो जाते हो। ये दुश्मनी और ये दोस्ती, बस यही कुछ है। जिसने तुम्हारी हिमालय जैसी भ्रांतियों के ऊपर लेपन कर दिया, श्रृंगार कर दिया, कलाकारी कर दी, मीनाकारी कर दी, चित्रकलाएं उभार दी, वो तुम्हें मित्र की तरह लगता है। और जिसने तुम्हारी इन भ्रांतियों को छेनी हथौड़ी से काटा पीटा तोड़ा, तो तुम उसको शत्रु समझ लेते हो। तुम्हारा शत्रु और मित्र, उसकी यही परिभाषा है। तुम उसे शत्रु समझते हो जो तुम्हारे व्यर्थ के थोपे हुए भ्रमों को तोड़ने का प्रयास करता है, और जो तुम्हारे भ्रमों के ऊपर लेपन करता है, चंदन का लेप कर लिया, किसी सुगंधित द्रव्य का लेप कर लिया, केसर का लेप कर लिया, मैं तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, वह तुम्हारा मित्र है। जो तोड़े वह तुम्हारा शत्रु है। तो इसी तरह कबीर ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा है, वह तुम्हारे भीतर उतर नहीं सका आज तक भी, और अगर उतर जाए तो बहुत बड़ी क्रांति भी हो सकती है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो तुम्हें काटे तोड़े फोड़े, उसको अपने पास अपनी कुटिया के भीतर आंगन बिछा के बैठा ही लेना, आसन देकर कि भाई तुम तो यहीं बैठ जाओ, जलपान करो, खाना खाओ, लेकिन बैठे यहीं रहो। बड़ा अद्भुत सूत्र था। तुम तो, जो व्यक्ति तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे अहंकार को श्रृंगार नहीं करता, वर्ण तोड़ता है, तुम उसको दुश्मन समझने लग जाते हो। लेकिन कबीर कहता नहीं,
वही आदमी काम का है। उसको तो अपनी कुटिया में आसन बिछा लेना, सम्मान देना, उसको तो अपने करीब ही बैठा लेना, सेवा करना, शुश्रूषा करना, वही तुम्हारा हित चिंतक है सच में। और जो तुम्हारे श्रृंगार करे अहंकार का, 16 कला श्रृंगार करे, सुगंधित द्रव्यों की मालिश करे, चंदन लगाए, केसर लगाए, तरह तरह के सुगंधित द्रव्य आपके भ्रमों के ऊपर छिड़के, आपके अहंकार के ऊपर छिड़के, वह तुम्हें मित्र जैसा लगता है, लेकिन कबीर कहते हैं वो तुम्हारा शत्रु है। कबीर कहते हैं तुम्हारा मित्र कौन? जो निंदा करे तुम्हारे, जो तुम्हें काटे छांटे, तोड़े फोड़े, तुम्हारे श्रृंगार को, लेपन को, त्रिपिंड को, ये सजावट को, ये मेकअप को जो तोड़े, उसको तुम पास बैठा लेना, उनके चरण वंदना करना, उनके चरणों को धो धो के पीना। वह काम का व्यक्ति है, क्योंकि वह तुम्हें उस मार्ग पे ले जाना चाहता है जिस मार्ग का तुम्हें और छोर कोई पता ही नहीं। बिन साबुन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। ना तो साबुन की जरूरत, ना वार की जरूरत, पानी की जरूरत, सारी मैल भी धुल जाती है। बस गुरु यही काम करता है। और धन्य है वो लोग जो कि इस कांट छांट को बड़े सब्र से सह लेते हैं, प्रश्न नहीं करते, उत्पात नहीं मचाते, चीखो चिल्लाहट नहीं करते। रिएक्शन, प्रश्न एक वापसी रिएक्शन है। गुरु ने कोई शब्द बोला, तुमने प्रश्न कर दिया, वह तुम्हारे हृदय में नहीं उतरा, तुम थोड़ा ठहरो। ये शब्द हैं, शब्दों की नैया एक बार की तुम्हें पार नहीं करती, आगे तुम्हारा जवाब आ जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शांति बनाए रखो, जवाब आएगा। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं, बाबा हम कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हम जानते हैं देर अबेर हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसलिए सवाल करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देर अबेर आप जवाब दे ही दोगे। जो तुम्हारे अहंकार का लेपन करे वह तुम्हारा शत्रु, श्रृंगार करे तुम्हारा शत्रु, तोड़े फोड़े अहंकार का। जिस तत्व की बात कृष्ण करते हैं, कबीर करते हैं, नानक करते हैं, वो तो टूटता फूटता है ही नहीं। ना वो गलता, ना वो जलता, ना वो सूखता, ना वो भीगता। उस तत्व की तो बात ही छोड़ो। जो गलता है, जो जलता है, जो कटता है, तुम उसी को अपना होना समझ बैठे, और उसी के टूटने से चीखो चिल्लाहट मची जाती है। भयंकर तूफान खड़े हो जाते हैं तुम्हारे भीतर कि फला ने ऐसा क्यों कह दिया मुझे। जब तुम सारी चिपकाहटों से मुक्त होकर अपने आपे में आ जाते हो, जो तुम वास्तव में हो। अब तक तो सारे चेहरे थे जो तुमने ओढ़े थे, लवादे थे जो तुमने ओढ़े थे। किसी ने तुम्हें तुम्हारा नाम दे दिया तो तुमने समझा कि मेरा नाम यही है, यद्यपि तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं। तुम्हारे स्वयं का कोई नाम नहीं।
जो नाम तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें नाम देते हैं, वह तो मात्र एक सिंबल है तुम्हें पुकारने का। जैसे पानी का सिंबल है H2O, नमक का सिंबल है NaCl। बस यह एक सिंबल है जिससे कि तुम समझ जाओ एक। आपस में बातचीत का ढंग करने का लिपिबद्ध तरीका है। वास्तव में तुम्हारा नाम वो नहीं तो संसार ने तुम्हें दिया है। नाम तो कुछ है ही नहीं, उस तत्व का कोई नाम नहीं। वह सभी नामों से परे वो अनाम, और तुम नामों के ऊपर जबड़ते हो। तुम उस विराट का भी नाम रख देते हो और कहते हो बस यही है। गर्दनें कट जाती हैं, लहू बिखर जाते हैं धरती में कि नहीं नहीं, उसका यही नाम है, उसका कोई नाम है। अब इसी बात के ऊपर कि परमात्मा ने वेद लिखे और कोई कहता है कि कुरान परमात्मा ने लिखा, कोई कहता है बाइबल परमात्मा ने लिखी। सभी अपने अपने शास्त्रों को परमात्मा के द्वारा लिखित बताते हैं, लेकिन परमात्मा के द्वारा लिखित तो बस ये धरा, ये सारा संसार उसने लिखा है। लिखा यानी बनाया। जो सारा अस्तित्व है यह उसने लिखा है, यह उसकी लिखावट है। ये अक्षरों की लिखावट तो तुम्हारी है, ये तो तुम्हारी खोज है, आपस में वार्तालाप करने के ढंग हैं। ये लिपियां तो आपस में वार्तालाप करने के ढंग हैं। और बनी तो इसलिए थी कि तुम अपने अवस्थाओं को समझा पाते दूसरों, अपने मनोभावों को प्रकट कर देते दूसरों के पास। लेकिन तुमने इसे और विकृत कर दिया। ये परमात्मा तक को पहुंचने के लिए तुम लिपियों का इस्तेमाल करते हो। ये लिपियां कागज की नामें हैं और तुम्हारी ही खोजी हुई। परमात्मा का कोई नाम नहीं होता। कौन सा नाम है परमात्मा का? सभी नाम उसके हैं, या कह दो कि कोई नाम उसका नहीं। लेकिन तुम नामों के ऊपर लड़ते हो, झगड़ते हो, भेद पैदा करते हो, नफरतें फैलाते हो। तुम ढांचों के ऊपर विवाद खड़े करते हो, जो कि मात्र उनको पता ही नहीं कि हम कौन। मस्जिदों को पता नहीं कि हम मुसलमान हैं, मंदिरों को पता नहीं कि हम हिंदू हैं, चर्चों को पता नहीं कि हम ईसाई हैं, गुरुद्वारों को पता नहीं कि हम सिख हैं। ये तो महज ईंटों, पत्थरों, सीमेंटों, सरियों से बनी हुई दीवारें, रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बाकी तो सब तुम्हारी मान्यताएं हैं। परमात्मा का मंदिर तो तुम खुद ही हो। जो तुम्हारे मन के अंदर बसता है वही तो मंदिर है। इसके अलावा और मंदिर कहां होगा? बाकी मंदिर किसी एक स्थान में नहीं, सभी जगह जहां उसका वास है वो मंदिर है, और वह सभी जगह मौजूद है। बिन नामे नाही को ठाव, कोई ठाव ऐसी नहीं जहां वो विद्यमान नहीं। नाम परमात्मा को कहते हैं। नाम परमात्मा का नाम नहीं है, नाम परमात्मा का होना है।
तो जब हम कहते हैं, संत कहते हैं नाम जपो, इसका मतलब उस परमात्मा को, उसकी होंद को जपो, उसके अस्तित्व को जपो, उसके अस्तित्व को सुमरण करो, उसके अस्तित्व को याद करो। टू रिमेंबर द एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड नाम। अस्तित्व को याद करना नाम। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाऊं। और ऐसा विकृत कर दिया हमने नाम को और स्मरण को, आज देख लो क्या अर्थ हो गए और हम कहीं पहुंच नहीं पाते। क्योंकि जब अर्थ गलत ले लिए जाते हैं, जब अर्थों को अनर्थ कर दिया जाता है, तो रास्ते गलत हो जाते हैं और गलत रास्तों से तुम भटकोगे, पहुंचोगे नहीं। इसलिए सारी मानवता आज भटकी हुई है। भटकाया किसने? गलत अर्थ करने वाला। ये जिम्मेदार है। जो गलत अर्थ करता है, संतों के शब्दों का जो गलत अर्थ करता है, वह भटकाता है। गुरु आपकी सभी मान्यताओं को तोड़ता है। तो पूछा कि निद्रा और ध्यान का फर्क बाबा आपने समझाया। निद्रा और समाधि का फर्क आपने समझाया। अब समाधि और संबोधि का अर्थ समझा दीजिए। तो सारी धारणाएं, सभी मान्यताएं आपकी टूट गईं, सभी क्लीनिंगनेस आपकी गिर गईं और आप अपने आपे में पहुंच गए। इसको कहते हैं समाधि। आपके सभी रोगों का, कष्टों का, भ्रांतियों का, इल्यूजन्स का समाधान हुआ। समाधान, समाधि। लेकिन याद रखना, फिर भी एक इल्यूजन बना रहा। अब यहीं पे थोड़ा सा कान को अच्छी तरह खोल लेना। सभी इल्यूजन मिट गए, लेकिन एक इल्यूजन फिर भी बना रहा। समाधान हो गया। अब रोग तुम्हें सताएगा नहीं, तुम्हारे शरीर को सताएगा। ऐसा नहीं कि रोग होगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के भी रोग होता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति के भी कैंसर होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है। रामकृष्ण परमहंस के स्वयं विवेकानंद 31 बीमारियों से जूझते हैं। स्वाभाविक है शरीर रोगग्रस्त हो जाए, स्वाभाविक है। ये भ्रांति टूट गई। अब रोग तुम्हें नहीं होगा, अब शरीर को रोग होगा, क्योंकि तुम्हारी ये भ्रांति टूटी कि मैं शरीर हूं। अब तुम्हारी भावनाओं को कोई आहत नहीं कर सकता, क्योंकि भावनाएं तुम हो नहीं। अब तुम्हारे विचारों को कोई क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता, कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि विचार तुम हो नहीं। इसे ही ज्ञान कहते हैं। संत बड़ा गहरा मार्ग है। ऊपर ऊपर से उथले उथले तुम्हें समझ नहीं आएगा, भीतर गहरे में जाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, ऊपर ऊपर उथले में कोई सुख नहीं है। जो सुख जैसा मालूम पड़ता है वह भी सुख नहीं है। मात्र क्षण भर का क्षणिक सुख भी कोई सुख होता है। तो ऊपर ऊपर, तह के ऊपर तो तुम लहरें पाओगे, शोर शराबे पाओगे, कुतूहल पाओगे, कोलाहल पाओगे। इसलिए ऊपर कोई शांति नहीं, बेचैनी है। लहरों के भीतर बेचैनी है, छटपटाहट, परिवर्तन है। और जैसे जैसे तुम गहरे उतरोगे तो पाओगे समुद्र के भीतर गहरे, तो समुद्र बड़ा शांत है, बड़ा गंभीर है, बड़ा मौन है, बड़ा खामोश है। वहां हिलजुल भी है, लेकिन परम खामोश। समुद्र जितना शांत और गंभीर है भीतर से,
उतना ही लहरों के तल पर कोलाहल युक्त है। तो तुम समाधान हो गया तुम्हारा, समाधि में तुम चले गए, तो तुम्हें पता चला कि मैं शरीर में, अब तुम्हें रोग नहीं सताएंगे, अब तुम्हें शोक नहीं सताएंगे, और तुम्हें पता चला कि विचार नहीं, भावनाएं मैं नहीं। कल ही मुझे किसी ने पूछ लिया कि इस कौन के बारे में आप कुछ बोले नहीं। मैंने कहा कचरा, क्या बोलूं। जो भावनाओं को ही अपना स्वयं समझ के बैठ गए हैं, तो फिर मार्कस विचारों को ही अपना स्वयं समझ के बैठ गया, नीत्शे विचारों को ही अपना स्वयं समझ के बैठ गया, और ये इस कौन वाले भावनाओं को ही अपना स्वयं समझ के बैठ गए, लेकिन रहे तो अज्ञानी ही। इससे नीचे भी और तल है। तुम सिर्फ वसल की राहत को राहत समझते हो। तुम प्यार प्रेम की राहत को राहत समझते हो। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तुम यही राहतें समझ के बैठ गए, ढोल छैने खड़का लिए और नाचने कूदने लगे, लेकिन तुम्हारा नाचना कूदना मीरा जैसा नहीं, चैतन्य जैसा नहीं। उसको कुछ मिल गया है जो भीतर से आया है। उसके मिलने के बाद मीरा नंगे पांव महलों को छोड़ के बाहर आ गई, और तुम ढोल की छैनी खड़काकर उस परमात्मा को, आनंद को पाना चाहते हो। ये रास्ता ही उल्टा है। मीरा को मिला नाच, नानक को मिला गाया, चैतन्य को मिला नाचा, बुद्ध को मिला मूर्तिवत हो गया, शीतल हो गया। कोई तरंग ना उठी, कोई उमंग ना उठी, कोई लहर ना उठी। महावीर को मिला मौन शांत गंभीर, धीर हो गए। लेकिन कुछ मिला पहले, गाया बाद में, नाचा बाद में, शिथिर बाद में हुआ। लेकिन तुम गाते पहले, नाचते कूदते फांदते पहले, और सोचते हो कि इस नाचने कूदने फादने से मिल जाएगा। नहीं मिलता। इस भजन गायन से मिल जाएगा, नहीं मिलता। बड़ा उल्टा तरीका है। तुम उल्टे बांस बरेली को, तुम गंगोत्री की तरफ गंगा की धारा को मोड़ना चाहते हो, और यह गलत है। नाच भीतर से आए तो तुम्हें कुछ मिला। तुम बाहर से नाच को पैदा करके चाहते हो कि भीतर से कुछ पैदा हो। ये तुम्हारी मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं। भीतर कुछ पैदा हो जो सुख का कारक बने, और वह सुख का कारक बने वह तुम्हारे भीतर घटित हुआ, और नाच निकला तुम्हारे भीतर से। मेरा खुद कहां नाच, मेरा को तो जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। पति का मतलब मालिक। मेरा मालिक वही है, वही सृजन करता, वही जर्रे जर्रे का मालिक। मेरा मालिक वही है जिसके सिर पे मोर मुकुट है। मेरा खूब नाची, पैरों में घुंघरू बांध बांध नाची, गलियों में नाची, सड़कों पे नाची, अपने महलों को छोड़ छाड़ के नाची।
वो राजस्थान की उन गलियों में नाची जहां 2 फुट का घूंघट होता है, और विधवा थी। लोगों ने बड़े ताने मारे, बेशर्म हो गई। शर्म हया नाम की कोई चीज इस औरत के भीतर बची ही नहीं। काहे नाच रही है? क्या मिल गया है इसे? क्या पति के मरने का खुशी मना रही है? उसका पति मर गया था, विधवा थी। लोगों ने जो मुंह में आया बोल दिया, ताने दिए, लेकिन मीरा का नाच कहां रुका? तुम्हारी नाच रुक जाती, तुम प्रतिक्रियाएं देते हो, लेकिन मीरा तो बिल्कुल नहीं नाच रुकी। मीरा नाची। उन्होंने उलाहने दिए, ताने दिए, लेकिन ना तो कम हुआ नाच, ना ज्यादा हुआ। क्योंकि प्रतिक्रिया होगी तो नाच ज्यादा भी हो सकता है, नाच कम भी हो सकता है, लेकिन वो सितर बन रही, उसके भीतर कुछ पैदा हो गया था, इसलिए वो नाची। नानक के भीतर कुछ पैदा हो गया था, इसलिए वो गाए, चैतन्य नाचे। और किन किन संतों की बात करूं, कबीर भीतर से नाच रहे हैं। वो प्याला पी लिया है जिसे हम सुरती कहते हैं, और इतनी पी लिए हैं, कोई पैमानों से नहीं पी है, समुद्रों से पी है। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले। कोई तोल नहीं, कोई पैमाना नहीं, बिना तोले बिना पैमाने के गटक गई सुरतिया, और उस कुमारी के समुद्र में छलांग ले ली, रोवा रोवा नहा लिया, और सारा शरीर उस अमृत से भर गया। लेकिन ध्यान रखना, उनको कुछ मिला, और मिलने के कारण नाचे। तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुम्हारा नाच नकली नाच है। तो इस कौन के बारे में क्या पूछते हो? कूड़ा है, कचरा है, इनको कुछ मिला नहीं। काश इनको कुछ मिल जाता, और फिर पांव में घुंघरू बांधते, तो फिर इनकी चाल देखनी होती, चाल बदल जाती है। मेरे पांव में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पांव में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। ये भीतर से बढ़ते हैं। वो घुंघरू बांध देता है तुम्हारे पांव पे, और तुम्हारे पांव छना छन उठते हैं, नाचते हैं, फिर तुम्हारी चाल बदल जाती है। लेकिन अब तो तुम बड़े कथक के हिसाब से, कलाकृतियों से नाच करते हो, हाथों को आगे पीछे करते हो, और उसमें मस्ती नहीं होती, उसमें कलाएं होती हैं। उंगलियों को ऐसे करना है
अंगूठों को ऐसे करना है, बाहों को ऐसे फराना है, लक को ऐसे मटकाना है। तुम देख लेना, ये कलाएं हैं जो तुमने सीखी 3 दादा वालों से, और उनके भीतर कुछ उपजा नहीं। यह मात्र एक आर्ट है। वो कलाकार व्यक्ति ये आपको सिखा सकता है, लेकिन मीरा ने ये नाच किसी से सीखा नहीं, नानक ने ये गाना किसी से सीखा नहीं, कबीर ने ये खुमारी किसी से जानी नहीं। जो भी कुछ जाना जाता है, गाया जाता है, नाचा जाता है, भीतर उसका कारण मौजूद होता है। जब वो घटना घट जाती है तो कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई झूमता है, कोई खुमार के भीतर मस्ती से डूबता है, और कोई शिलावत होकर बैठ जाता है। पीने के अपने अपने ढंग हैं, किसने कैसे पी और उसने कैसे उसके ऊपर रिएक्ट किया। समाधि घटित हो गई, एक भ्रम टूटा, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, लेकिन एक भ्रम बना रहा। अब यहां थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें समझाया। समाधि के बाद भी समाधान सभी चीजों का हो जाता है, एक भ्रम बना ही रहता है, और समाधि से आगे कोई ज्ञान है। गया तो समझा नहीं पाया, क्योंकि शब्द बड़े सीमित हैं, शब्दों की मार बड़ी थोड़ी दूर तक होती है, शब्दों के इशारे यहीं पे रुक जाते हैं, और वह तो आकाशों और पातालों से पार है। वहां तक कैसे पहुंचाएंगे तुम्हारे इशारे। इशारे जहां खत्म हो जाते हैं, वे तो यहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन वह पाताला पाताल लख आगासा आकाश, इतनी दूर है, कितने आकाश, कितने पाताल तुम लांग जाते हो, फिर भी वो नहीं मिलता, तो वो इशारों से कैसे समझाया जाएगा। समाधान हो गया, लेकिन समाधान एक हो गया, और जितनी ये लड़ाइयां, बहसें, डिस्कशन, शास्त्रार्थ आज धरती के ऊपर हो रहे हैं, वह मात्र जो जहां तक जानता है वहां तक ही बोलता है, और उन्हीं के बीच में कलह है। जिसने ईश्वर को जाना नहीं, वह कहेगा ईश्वर है नहीं, और वह शास्त्रार्थ करेगा। चार्वा कहेगा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। कभी जो मर गया, देह उसने कर्ज दिया था, लिया था, फिर कभी वापस आता, कभी किसी ने देखा। तर्क बड़ा साफ लगता है, बुद्धि को समझ भी आता है। जो जिस तल पे है उसी तल की बात करेगा, उससे अन्यथा वो उसकी बात कर भी नहीं सकता। अगर करेगा तो वो झूठा होगा। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारे मंदिरों में जाने वाले लोग झूठ हैं, झूठे आस्तिक हैं। और मार्कस और नीत्शे और माओ और स्टालिन और मुसोलिनी झूठे नास्तिक हैं। क्यों? इन्होंने खोजा नहीं। जिसने खोजा नहीं और रिजल्ट निकाल लिया कि वो नहीं है, वह झूठा। खोजा तो है नहीं। और जिसने देखा नहीं, वो मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा है, हज कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, झूठा। क्यों? क्योंकि देखा है। उसका अनुभव हो तो बात बन जाए, बस उसका अनुभव हो जाए तो बात बन जाए। उसका अनुभव नहीं हुआ
बाहर के तीर्थ कर लिए। तीर्थ क्या है? धरती के टुकड़े, पहाड़ों के टुकड़े, इसके अलावे और क्या है? बस तुम उन्हीं को देखकर आ गए, उन्हीं को पूज कर आ गए। तो तुमने क्या खाक देखा? तुमने कुछ नहीं देखा। तुम्हारी ये लीपन जो पहले ही हिमालय जैसी थी, अब तुम हाजी बन गए, अब तुम तीर्थ यात्री बन गए, अब तुम अमरनाथ से यात्रा करके लौटे। तुम्हारा अहंकार बड़ा प्रकार होगा। इसलिए सत्यवादी का अपना अहंकार होता है, अपना जुनून होता है। ब्रह्मचारी का अपना जुनून होता है। सबके अपने अपने जुनून हैं। किसी ने कहीं पकड़ बना रखी है, किसी ने कहीं पकड़ बना रखी है, लेकिन हैं सभी पकड़े हैं। सभी पकड़ों से आजाद हो जाना और उस समुद्र के भीतर छलांग ले लेना, जो है समाधि। जहां तुम जान जाते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। तो बड़ी से बड़ी भ्रांति टूट गई और ये पहला स्टेप है, ये टूटना अनिवार्य था। टूटेगी कैसे? बाहर से सारी शक्तियों को कूर्म की तरह, कछुए की तरह एकत्रित करो अपनी खोपड़ी में और अंतर्मुखी हो जाओ उसी एनर्जी के साथ। बाहर बिखरी पड़ी थी, उन सब किरणों को इकट्ठा कर लो। इसलिए हमने कूर्म को अवतार कहा। वह भी एक बहुत गहरी शिक्षा देता है अंतर्मुखी होने की, उस परमात्मा तक पहुंचने की। वह भी एक गहरी शिक्षा देता है कि बाहर जितने भी बिखराव आपने कर रखे हैं अपनी शक्ति के, जितने भी लगाव आपने करते हैं, जितनी चिपकाहटें आपने कर रखी हैं, सभी को वापस खींच लो, सभी को तोड़ दो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, सब छोड़ छाड़ के एक कमरे में थोड़ी देर बैठ जाया करो। सब छोड़ दो, संसार खो जाए, संसार मिट जाए, ऐसा हो जाए कि संसार है ही नहीं और मैं भी नहीं हूं कुछ देर के लिए। वेल जद भी मिली फर जातो, वेल जद भी मिली फर जातो, तेरे मुख दे किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। उसका शबाब ऐसा कि बाहर के सभी शबाब फीके पड़ जाते हैं। काश तुमने वो देखा होता। वो विलक्षण, वह विलक्षण अद्वितीय को तुमने कभी निहारा होता। उसका शबाब ऐसा कि सभी शबाब फीके। तो एक भ्रांति तुम्हारी टूट गई और ये बड़ी भ्रांति थी और पहले यही टूटती है। यह कदम बा कदम एक यात्रा है। पहले यही टूटता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, और यही टूटना बड़ा मुश्किल है। और सारी दुनिया इसी कश्मकश में है क्योंकि उनका यह भ्रम टूटता नहीं और वह नए नए कबाड़े खड़े करती है। बचाने के लिए, जीने के लिए ये धरती पर्याप्त नहीं है क्या? जो हमें आज चंद्रमा के ऊपर पानी खोजना पड़ रहा है, जो हमें आज मंगल पर बस्तियां बसाने का उपाय करना पड़ता है, ये धरती कोई कम है क्या? कम सुंदर है ये धरती? सुंदर प्लैनेट्स में अति सुंदर प्लैनेट है। प्लैनेट तो और भी है, लेकिन ये प्लैनेट भी
बहुत ही सुंदर है, विलक्षण है। ये कोई कम है? हम पेड़ काटे जाते हैं, पशुओं को मार देते हैं, पशुओं की प्रजातियों को लुप्त करते रहते हैं, नई नई खोजें करके हम ये समझते हैं कि शायद परमात्मा को जीत लेंगे। कहां जीत पाओगे? एक कण को तो तुम जीत नहीं पाए, खोज लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसको तोड़कर, लेकिन बना भी पाए? कभी बना दोगे एक कण? एक कण भी ना बनाने वाला व्यक्ति अगर इस बात की इच्छा रखे कि मैं इतने बड़े एस्ट्रॉयड से भरपूर, इतने बड़े ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगाएं, यूनिवर्स और मिल्की वे, इनको बना पाऊंगा या इनको कभी जान पाऊंगा? ऐसा तुम सोचते हो? नहीं। अगर सोचते हो तो तुम मूढ़ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। ये धरतियां बसेंगी, उजड़ेंगी। एक वक्त था जब डायनासोर था, वो डायनासोर विशाल जीव था, एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया और सबसे बड़े जीव का मृत्यु का कारण बना। अभी मैंने पहले भी आपको एक होने वाली घटनाओं के बारे में आगाह किया है। 20 अप्रैल 2138 ये तारीख, एक बड़ा विशाल काय एस्ट्रॉयड उस दिन धरती से टकराएगा और वही कुछ होगा जो डायनासोर के वक्त हुआ था। 20 अप्रैल 2138 विशाल एस्ट्रॉयड धरती से इतने जोर से टकराएगा, फिर कहते हैं कि कोसों के ऊपर दिए जलेंगे। बस यही मतलब है इसका। अभी इतनी जल्दी, जितनी जल्दी भविष्यवाणियां की जाती हैं, धरती का अंत होने को लगता नहीं। महामारियां छोटी मोटी सदा ही होती रही हैं, छोटी मोटी जनसंख्या का ह्रास सदा ही होता रहा, लेकिन विशाल पैमाने में जैसे हम जब कहते हैं कि प्रलय आएगी, तो प्रलय तब आएगी, वो ज्यादा साल बचे भी नहीं। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी भूमि तैयार करके छोड़ जाएं, पेड़ पौधों से लदी हुई धरती, शुद्ध वायु और शुद्ध पानी, ये बच्चों की जरूरत होगी। हम कभी सोचते नहीं। हम अपनी आने वाली औलाद को क्या सौंप के जाएंगे विरासत के रूप में? आप खुद ही देख लो, ये गंदलापन, ये रासायनिक पदार्थों से युक्त गंदला पानी हम अपने बच्चों के लिए उपहार के स्वरूप में छोड़कर जाएंगे कि तुम पियो बेटे। इतने मॉडर्न बना अपनी ही संतति के प्रति। इतनी उपेक्षा न दिखाओ, इतने बेदर्द मत हो। उनके दर्द को समझो कि हम छोड़ के क्या चलें, इस हरी भरी धरती को हम उजाड़ बनाकर जाएंगे। नहीं, ऐसा काम मत करो। अभी कल ही मेरे पास नीदरलैंड से कुछ भक्तजन आए थे, वो बताते थे, बाबा क्रिया योग करने का आनंद तो वहां है, ग्रीनरी बहुत है, वहां पेड़ पौधे बहुत हैं, और वहां की सरकार बड़ी सियानी, जो पेड़ पौधों को काटता है उन्हें सजा होती है। यहां तो धड़ल्ले से काटी जाती है, लगाते हो नहीं। ऐसा मत करो। तुम तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को सांस लेने योग्य तो छोड़ दो, शुद्ध जल पीने के लिए तो छोड़ दो। तुम उन्हें जन्म तो दे रहे हो, छोड़ के तो जा रहे हो,
लेकिन उन्हें विरासत में दे क्या जा रहे हो? ये गंदला पानी गटर जैसा, ये पोल्यूशन से युक्त हवा, इसमें श्वास लेंगे वो सिर्फ अपने जीवेषणा का कारण कि हम थोड़ा सुख से जी लें। सुख से तो तुम भी कहां जी पाते हो, सुख से तो तुम भी नहीं जी पाते, और इसलिए तुम तुम्हारी औलाद को भी दुखों का साधन देके जा रहे हो, जाने या अनजाने। तुम्हें पता नहीं, ऐसा मत करो। अपने उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों के लिए उपहार स्वरूप ऐसी धरा सौंप के जाओ को वे तुम्हारे कृतज्ञ हो जाए, कृतज्ञता से उनका सर झुक जाए कि हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स हमें इतनी सुंदर धरती देके गए। अब कई संत आज धरती को बचाने की बात करते हैं, साधुवाद है। कुछ पानी को बचाने की बात करते हैं, साधुवाद है। कुछ हवा को बचाने की बात करते हैं, साधुवाद है। ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जो जीने के लिए आवश्यक है। अन्यथा जिए भी तो क्या जिए, रोगों से युक्त होके जिए भी तो क्या जिए, इससे अच्छा तो न जीते। तो पैदा ही मत करो। अगर ऐसा कुछ ही विरासत में सौंप के जाना है अपने बच्चों को, तो कृपा करो, अन्यथा हरी भरी धरती को छोड़ के जाओ, शुद्ध जल को छोड़ के जाओ, गंगोत्री जैसा शुद्ध जल, गोमुखी से निकला हुआ डिस्टिल्ड वाटर और शुद्ध ऑक्सीजन, पोल्यूशन लेस वातावरण और उपजाऊ जमीन, ये सब कुछ बच्चों को जरूरत पड़ेगी। और तुम इतने बेरहम मत बनो, बेदर्द इतने अपने ही बच्चों के प्रति। कृपा करो। समाधि में एक बात का हल होता है, एक सबसे बड़ी भ्रांति टूट जाती है कि तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं। लेकिन तब भी एक भ्रांति बनी रहती है। वो क्या भ्रांति बनी रहती है? एक भ्रांति बनी रहती है कि मैं आत्मा, ये भी भ्रांति है। और इसी चीज का आज शास्त्रार्थ हो रहा है। कोई कहता परमात्मा नहीं है, कोई कहता परमात्मा है लेकिन आत्मा है। तो त्रैतवाद का जन्म हुआ। कोई कहता नहीं, आत्मा नहीं परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन नहीं, समझाने में थोड़ा फर्क पड़ गया। जो जिस चीज को अनुभव किए है वो वही बोलेगा। मार्कस बोलेगा परमात्मा नहीं। जिसने अपने आप को शरीर जान लिया कि नहीं हूं, वह बोलेगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। उससे आगे तीसरा पड़ाव आता है। ये तीनों पड़ाव हैं एक ही लाइन में। तीसरा पड़ाव क्या आता है? तीसरा पड़ाव आता है, वहां तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना होता, वो अपने आप ही फलीभूत होता है। जैसे तुमने पेड़ लगा दिया, वह फलीभूत होकर अपने आप, वक्त आएगा तो फूल खिलाएगा, और वक्त आएगा तो फल भी लगेंगे, और वक्त आएगा तो फल भी पकेंगे, फल मिठास को भी ग्रहण करेंगे, और फल पक कर टूटेंगे भी, धरा पे गिरेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही उसके आगे का काम, जैसे ही तुमने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं मन नहीं हूं, उसके आगे परमात्मा अपना काम शुरू करता है। और अंत कहां होता है? अहम ब्रह्मास्मि। पहले तुमने कहा मैं शरीर, फिर तुमने कहा मैं आत्मा हूं, फिर तुमने कहा अहम ब्रह्मास्मि। एको अहम, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगति जगत। वह जगत की कण कण में विद्यमान है। फिर ऐसी झलक मिलेगी, फिर ऐसा अनुभव होगा,
फिर उपनिषदों के वचन साकार होंगे, फिर उपनिषदों के वचन तुम्हारे हृदय के भीतर उतरेंगे जब तुम अपनी आंखों से देखोगे। यह तीसरा पड़ाव, इसको संबोधि कहते हैं। तुम ब्रह्म हो। जब तुमने ये जान लिया कि न तो मैं शरीर हूं, न तो मैं मन हूं, न मैं आत्मा हूं, बल्कि मैं तो खुद ही ब्रह्म। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जिसे शस्त्र काट न अग्नि जलाए, गलाए न पान, न वायु सुखाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।